तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के 12 गवाहान को तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 17 जनवरी को आयद होगी। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान में नकुल तकसीम कर दी। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद। वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस की फर्द जुर्म सामने आ गई। मुल्जिमों ने 108 में से 58 कीमती तहाइफ खुद रख लिए। बानी पीटीआई ने सऊदी वलीअहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट हुआ तो मगर जमा नहीं कराया गया। मुल्जिमों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की इंतहाई कम कीमत लगवाई। मुल्जिमों पर कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। $190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक वजीर जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरागोगी समेत 6 मुल्जिमों के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फरागोगी की लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 9 जायदादें हैं। 100 कनाल और 40 कनाल की अराजी शामिल। फरागोगी के 29 बैंक अकाउंट्स और नाम पर 22 गाड़ियां हैं। शहजाद अकबर की लाहौर में एक प्रॉपर्टी और 24 बैंक अकाउंट्स मौजूद। पेशावर हाईकोर्ट में बल्ले के निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की मजीद समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकीला ने दलाइल दिए। कल तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, आप क्या करेंगे? जस्टिस एजाज अनवर का पीटीआई वकीला से इस्तफसार, केस वापस ले लेंगे? हाईकोर्ट में तफसीली समाअत हो चुकी, अली जफर का जवाब। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा, चंद लोगों ने बंद कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। पीटीआई को 3 चौकस जारी किए, नए नोटिस की जरूरत नहीं थी। लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट का केस लफ्ज ब लफ्ज एक है। लाहौर हाईकोर्ट ने 3 वजूहात की बुनियाद पर केस को खारिज कर दिया। फैसला हक में आया तो उम्मीदवारों को टिकट 12 जनवरी तक जारी कर देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उम्मीद है पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। अगर निशान नहीं मिला तो मुतबादिल प्लान मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 घंटे केस की समाअत की। कल बाकी फरीकैन को सुना जाएगा। उम्मीद है कि कल फैसला भी आ जाएगा। किसी पार्टी के साथ फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं किया। मुराद सईद की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद करने का फैसला भी बरकरार रखा। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की अपीलें मंजूर। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और भाभी रूबा उमर के कागजात मंजूर। हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर और कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसर इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला कल आएगा। आबिद शेर अली, जफर अली शाह और अमार यासिर भी इलेक्शन लड़ने के अहल। मलिक आमिर की दोहरी शहरियत पर कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। खालिद लांगू की 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों पर अपीलें मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का डेरा बुगटी में जलसा। आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक खिताब किया। बोले, मुंतखब होकर बलूचिस्तान की तरक्की को फिर से शुरू करेंगे। गैस पाइपलाइन और हर बंदे को रोजगार देंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, पीपल्स पार्टी चारों सूबों को इकाई में जोड़ती है। बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अवाम को उनके हुकूक दहलीज पर मिलेंगे। सिंध में इलेक्शन से कबल बड़े सियासी इत्तेहाद की कोशिशें तेज। नून लीग का MQM और GDA के साथ बेशतर सीट्स पर एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। MQM की NA 242 पर शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल दस्तबरदारी का इम्कान। सूबाई नशिस्तें MQM को देने की तजवीज़ दी गई। NA 229 और NA 230 पर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार लाएगी। NA 239 लियारी से मुश्तरका उम्मीदवार होगा।
नून लीग के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, सिंध में इत्तेहाद कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। तमाम जमातों के मुतालिबात को साथ लेकर चलेंगे। 48 घंटे में इत्तेहादी जमातों की क़यादत ऐलानात कर देगी। सिंध की तरक्की के लिए सब कुर्बानी देने को तैयार हैं। सिंध में माफिया का खात्मा करेंगे। दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ कहते हैं, पंजाब में नून लीग को किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तमाम सीटों पर नून लीग के अपने उम्मीदवार होने चाहिए। नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून लीग के लिए पहली लेवल प्लेइंग फील्ड है। पीटीआई के कारकुनान को टिकट न देने के खिलाफ एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन पीटीआई के मरकजी दफ्तर पहुंच गए। शेर अफजल मरवत ने भी खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी टिकट्स की तकसीम पर एतराज उठा दिया। बोले, पंजाब में वकला को टिकट मिले, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह नहीं हुआ। बानी पीटीआई से मिलकर टिकट्स के मामले से आगाह करेंगे। जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के 231 हलकों में टिकट जारी कर दिए। पंजाब से कौमी असम्बली के 126 हलकों में उम्मीदवार तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लामाबाद में 3, केपी 43, सिंध 53, बलूचिस्तान में 14 हलकों के लिए टिकट जारी। पंजाब असम्बली के लिए 278, केपी 107, सिंध 103, बलूचिस्तान असम्बली के लिए 40 टिकट जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तलागंग में जलसे से खिताब। बोले, 8 फरवरी मुल्क को तबाह करने वालों का यौम हिसाब है। जमात इस्लामी हुकूमत में आकर अवाम को हुकूक फराहम करेगी। मुल्क की तरक्की के लिए अमन-ओ-अमान का क़याम ज़रूरी है। PTIP के सरबराह परवेज़ खट्टक कहते हैं, मुंतखब हुए तो मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम राज करेंगे। सेहत के शोबे में भी बेहतरी के लिए इक़दामात करेंगे। ऐसे दावे नहीं करेंगे जो पूरे न कर सकें। पहले जिस पार्टी में थे वो सिर्फ शोर मचाती थी। सिस्टम ही ठीक ना हो तो जितना मर्जी पैसा लगा लें, कुछ नहीं होगा। नैब ने नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद कर दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने और CD अफसरान के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी की इंक्वायरी भी बंद कर दी गई। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी खत्म। फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिल सकी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। फवाद चौधरी को रावलपिंडी में इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश किया गया। दूसरी जानब तामीराती मंसूबों में करप्शन का केस। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का फवाद चौधरी को 12 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म।